नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक शॉर्ट मोरल स्टोरी लेकर आया हूं जो आपको पसंद आएगी। स्टोरी का टाइटल है द क्लेवर मर्चेंट। अब मोरल है कि नहीं ये अलग चीज़ है, बट आपको पता है हर स्टोरी में कुछ ना कुछ मोरल मिलता ही है। फनी स्टोरी बोल सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। क्लेवर यानी होता है चालाक, मर्चेंट यानी व्यापारी सौदागर, तो चालाक व्यापारी। वन रेनी नाइट, बरसात की एक रात, टू मैन एंटर्ड अ गेस्ट हाउस टू रेंट रूम्स। टू मैन, दो आदमी। मैन, एक आदमी को मैन बोलते हैं, और एक से ज़्यादा होगा 2, 10, 15 कितने भी तो मैन कहेंगे। मैन, दो आदमी। इंटर्ड यानी प्रवेश किए, भीतर आए, उसे इंटर्ड करना बोलते आए। अ गेस्ट हाउस, एक अतिथि गृह है ना, मेहमान घर बोलते अतिथि गृह, प्रवेश किया। टू रेंट रूम्स, टू रेंट में लेने के लिए, यानी कि किराए में लेने के लिए कमरों को, कमरे किराए लेने के लिए वो लोग गेस्ट रूम में आए, गेस्ट हाउस में आए। देयर वॉज ओनली वन वेकेंट रूम, देयर वॉज यानी था, ओनली सिर्फ, वन एक, वेकेंट यानी होता है खाली, रूम कमरा, सिर्फ एक खाली कमरा था। देयर यानी वैसे तो वहाँ होता है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया था। क्या था? केवल एक ही कमरा खाली था। सो बोथ ऑफ देम हैड टू सेटल टू शेयर इट, इसलिए बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों को, हैड टू करना पड़ा, हैव टू हैज टू करना पड़ता है, हैड टू करना पड़ा, विल हैव टू कुछ करना पड़ेगा। सेटल करने में क्या होता है, मतलब ठहरना पड़ा या फिर निर्णय लेना पड़ा, सेटल करना पड़ा, आपसी बातचीत को सेटल कहते हैं। तो उन्हें सेटल करना पड़ा। टू शेयर इट यानी उसे शेयर करने के लिए कि भाई चलो ठीक है, हम दोनों यहाँ ठहर जाते हैं एक साथ इसी रूम में। एक्चुअली यानी होता है वास्तविकता में, असलियत में, उसे एक्चुअली बोलते हैं। असलियत में वन ऑफ देम, उनमें से एक, तो वन ऑफ देम बोले उनमें से एक, वॉज यानी था, अ थीफ एक चोर था, एंड और द अदर दूसरा, वॉज यानी था, अ रिच डायमंड मर्चेंट एक अमीर हीरे का व्यापारी। एक चोर था और दूसरा अमीर हीरे के व्यापारी था। द थीफ हैड बीन फॉलोइंग द मर्चेंट फॉर सम टाइम। द थीफ चोर, हैड बीन, अब हैड बीन के साथ यहाँ पे आईएनजी फॉर्म दिख रहा है, तो ये आपका होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे हैड के साथ बीन लगता है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है, और समय में फॉर या सिंस का यूज़ किया गया रहता है। समय दिया रहता है कि कब से कहाँ से, तो वहाँ पे फॉर का यूज़ या सिंस का यूज़ करते हैं। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। तो हैड बीन फॉलोइंग यानी तो पीछा करना, तो पीछा कर रहा था, बोले सर रहा था, रही थी, ये तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि यहाँ पे समय दिया है तो आप आईएनजी फॉर्म का यूज़ तो करेंगे ही, लेकिन इज, एम, आर, वॉज, वर का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको हैड बीन, हैज़ बीन, ये सब का यूज़ करना है। यदि प्रेजेंट में है तो हैव बीन, हैज़ बीन, पास्ट में है तो हैड बीन। पीछा कर रहा था, द मर्चेंट यानी व्यापारी का, फॉर सम टाइम, देखिए समय दिया ना, कुछ समय, तो समय फिक्स नहीं है, जनवरी फरवरी है ना, 2022 से मंगलवार से, ऐसे फिक्स टाइम रहता है, तो हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो वो क्या किया, कुछ समय से पीछा कर रहा था। द मर्चेंट वॉज कैरिंग, है ना, कैरी करना है ना, कैरिंग हो गया, तो मर्चेंट ले जा रहा था, कैरी करने में साथ में ले जा रहा था। अ लॉट ऑफ कैश यानी बहुत सारी, लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, कैश यानी होता है नगदी रकम, एंड और प्रेशस यानी क्या होता है, बहुमूल्य कीमती डायमंड्स, हीरे, विथ हिम अपने साथ बहुत सारे नगद और कीमती हीरे ले जा रहा था। When the guest house owner gave the same room, जब अतिथि गृह का ऑनर यानी मालिक क्या किया, गेव दिया, गिव गिवन, तो सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, दिया, द सेम रूम वही कमरा, टू बोथ ऑफ देम उन दोनों को एक साथ क्या किया, वही कमरा दे दिया। द थीव्स हार्ट फिल्ड विथ जॉय, द थीव्स चोर का, अपॉस्ट्रोफी काकी का, थीव्स चोर का, किंग्स राजा का, फादर्स पिता का, मदर्स माता का।
तो थीव्स हार्ट, चोर का दिल, फिल्ड भर गया, विथ यानी से, जॉय यानी होता है खुशी, खुशी से उसका दिल भर गया। अरे वाह क्या बात है, अब तो मजा आ गया, तो मेरे रूम में सोने वाला है। बोथ ऑफ देम केप्ट देयर लगेज इन द रूम, बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों ने, केप्ट रखा, कीप का सेकंड फॉर्म केप्ट रखा, देयर यानी उनके या अपने के लिए भी देयर का यूज करते हैं, लगेज सामान को, इन यानी में, द रूम कमरे में अपने सामान को रख दिया। अ फ्यू मिनट्स लेटर है ना, कुछ मिनटों बाद, ये लेटर यानी बाद, चिट्ठी वाला लेटर अलग होता है इस पहले। द मर्चेंट वेंट आउट फॉर डिनर, द मर्चेंट व्यापारी, वेंट यानी गया, गो वेंट गॉन, तो वेंट का यूज करेंगे गया के लिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आउट यानी बाहर, बाहर गया, फॉर डिनर, डिनर के लिए, रात के भोजन को डिनर कहते हैं, सुबह के नाश्ता को ब्रेकफास्ट कहते हैं, दोपहर के भोजन को लंच कहते हैं, तो रात के भोजन के लिए बाहर गया। द थीफ सर्च थ्रू द मर्चेंट्स लगेज, चोर ने सर्च खोजा, थ्रू में से, माध्यम से, उसमें से, थ्रू बोलते हैं। द मर्चेंट्स व्यापारी के लगेज, व्यापारी के सामान को खोजा, उसने सामान में से खोजा कि भाई हीरे मिल जाए। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी डायमंड, लेकिन ही डिड नॉट फाइंड उसे नहीं मिला, एनी कोई भी, डायमंड्स हीरे, लेकिन उसे भी कोई भी हीरे नहीं मिले। बोलेंगे सर नहीं मिले बोल रहे हो आप और पास्ट टेंस है, तो फाइंड की जगह फाउंड का यूज़ क्यों नहीं किया आपने, सेकंड फॉर्म बोलते हो बार बार। तो देखिए डिड नॉट लिखा है, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वो आपका फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, इंटरोगेटिव बनेगा तो भी यहाँ पे आपका फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो उसे कोई भी हीरे नहीं मिले। सून यानी जल्दी ही, द मर्चेंट रिटर्न, व्यापारी लौटा, रिटर्न। एंड बोथ ऑफ देम, और वे दोनों, वेंट टू स्लीप, सोने चले गए। कहाँ चले गए, सोने के लिए चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट अगली सुबह, द थीफ आस्क्ड द मर्चेंट, चोर ने व्यापारी से पूछा, सर महोदय, आई एम अ थीफ, मैं एक चोर हूं। आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। टू स्टील, स्टील यानी होता है चुराना, मैं चुराने की कोशिश कर रहा था। योर डायमंड्स, आपके हीरो को। बट लेकिन, आई डिड नॉट फाइंड, मुझे नहीं मिला या मैं उन्हें खोज नहीं पाया। इन योर बैग, आपके थैले में, आपके बैग में, बस्ते में मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। बता रहा है अब नहीं मिला तो बता ही देता हूँ, छोड़िया। लास्ट है, द मर्चेंट स्माइल्ड, व्यापारी मुस्कुराया, स्माइल का सेकेंड फॉर्म स्माइल। एंड सेड, और कहा, से का सेकेंड फॉर्म सेड। यदि मर्चेंट होता तो सेस, यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता मुस्कुराता है, ता है, ती है, तो एस या ये जुड़ जाता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सेड सेकेंड फॉर्म, मुस्कुराया और कहा। द डायमंड्स वर केप्ट, हीरे रखे हुए थे, इन यानी में, योर बैग, तुम्हारे बैग में, हीरे तुम्हारे बैग में थे, रखे हुए थे, केप लिखा हुआ। तो आई न्यू, मैं जानता था, दैट की, यू वुड नेवर सर्च देयर, यू यानी तुम, वुड गागी के फ्यूचर टेंस, विल की जगह वुड का यूज करते हैं। नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। सर्च खोजोगे, देयर यानी वहाँ, मैं जानता था कि तुम वहाँ उसे कभी नहीं खोजोगे, क्योंकि भाई चोर का ध्यान तो उसी में ही है कि कहाँ उसके बैग में कहाँ रखा। रात भर बैग को खंगाल डाला, इधर उधर टेबल वेबल सब तरफ खोज डाला, लेकिन उसे नहीं मिला। सीधी सी बात है, चोर थोड़ी ये सोच सकता है कि मेरे बैग में ही डाल के चला गया था वो। ठीक है, तो ये थी फनी स्टोरी मान सकते हैं। मोरल यही है कि अपने दिमाग का आपको यूज़ करना चाहिए कभी भी। और वैसे तो स्टोरी में, अब स्टोरी का बहुत सारे अपवाद हैं, ऐसे कैसे होगा सर, तो मारपीट के लिए जाता, वो तो क्या बोलते हैं, अभी पता चला उसके बाद भी वो चोरी करके जा सकता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी इन सभी में हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये एकदम बहुत बड़े फिल्म डायरेक्टर भी तो आजकल फिल्म को बिगाड़ देते हैं। तो ये तो छोटी सी स्टोरी है। हमें स्टोरी से क्या सीखना है, एक तो स्टोरी फ़न के लिए रहता है, मज़े के लिए रहता है, मोरल मिलती है वो अलग चीज़ है। हमें इंग्लिश स्टोरी में ये है, सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण सीखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे नए नए वर्ड्स हमें सीखने को मिलता है। वोकेबलरी हमारी स्ट्रांग होती है, वर्ड पावर हमारे बढ़ते हैं। जितने ज़्यादा आपके पास वर्ड्स रहेंगे, वर्ड बैंक रहेंगे, वर्ड पावर रहेंगे आपके पास, समझ लीजिए,
तो फिर क्या होता है, आप उतनी अच्छी तरीके से बहुत सारे अपनी बातों को बोल सकते हैं। आपके पास शब्द ही नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे। आप उर्दू सीखना चाहते हैं, आपको केवल 10 शब्द के, है ना, 10 शब्द ही याद हैं, उसके अर्थ याद है, बाकी आपको याद ही नहीं। उन 10 शब्द में कितना वाक्य बनाओगे, 2-4, और कितना बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। इसलिए जब तक आपकी वोकेबलरी अच्छी नहीं हो जाती है तब तक आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, नहीं लिख पाओगे। तो ये थी आज की स्टोरी। यदि आपको पसंद आती है, समझाने का तरीका समझ आता है और कुछ भी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ही आसान तरीके से आपको इंग्लिश रीडिंग करना और यहाँ पे ट्रांसलेशन करना, ग्रामर, सब चीज़ सीखने को मिलता है। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। विष्णु ATP टेलीग्राम में जाइए, सर्च कीजिए, फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे PDF मैंने दिए प्रैक्टिस के लिए, इसको भी आप मिल जाएगा आपको। इसका फिर से एक बार आप लोग ट्रांसलेट करके देखेंगे कि आप सही से कर पा रहे हैं कि नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। और श्रावण मास है, श्रावण महीना चल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ के लिए कोई स्टोरी मैं देखता हूँ, लेकर आऊँगा और वो जल्दी लेकर आऊँगा। भगवान भोलेनाथ आप सभी के ऊपर कृपा बरसाए, आप सभी की रक्षा करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।